योगी फोर्स का पीला पंजा नेपाल बॉर्डर पर चुन चुनकर अवैध मदरसों को जमींदोज कर रहा है। बुलडोजर का आक्रमण अवैध निर्माण पर हो रहा है, लेकिन दर्द बरेली में बैठे मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को हो रहा है। मौलाना बरेलवी नियम तोड़कर अवैध निर्माण को जायज ठहरा रहे हैं और गलती बुलडोजर में ढूंढ रहे हैं। जिन मदरसों, मस्जिदों, ईदगाहों और मज़ारों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये सरासर अन्याय है। नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों, दरगाहों को योगी के बुलडोजर ने क्या रौंदा। मौलाना के कलेजे पर सांप लौटने लगा, पेट में दर्द होने लगा। तकलीफ हुई तो योगी सरकार को कोसने लगे। दावा किया कि मुसलमानों पर बुलडोजर से जुल्म ढाया जा रहा है और मदरसे जो हटाए जा रहे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये इंसाफ के खिलाफ है। तासुब और तंगनजरी पर मबनी ये काम हो रहा है। मौलाना बरेलवी शायद ये भूल गए हैं कि बुलडोजर सिर्फ कानून की सुनता है। जो अवैध होंगे वो रौंद दिए जाएंगे और जिनके पास कागज होगा उन्हें कोई छुएगा भी नहीं। मौलाना बरेलवी को भी ये पता है। ऐसे में इल्जाम लगाकर फिर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश क्यों? यहाँ ये सवाल हमारा करना वाजिब है हुकूमत से कि ये मदरसे, ये मस्जिदें एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं बनी, बल्कि ये जो बनी है, मदरसे जो बने हैं, इनको बनते बनते भी 40 से 50 साल का अरसा गुजर गया। इस दरमियान लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, पुलिस के लोग और वहां पर बॉर्डर पर तैनात जो है वो फोर्सेस, ये सब क्या कर रही थी? नेपाल बॉर्डर से यूपी के कई जिलों में लंबे वक्त से डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही थी। घुसपैठियों और आतंकियों को खाद पानी भी यहीं से मिल रहा था। जब पानी सिर के ऊपर गुजर गया तो योगी सरकार ने इसको दुरुस्त करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद 7 सीमावर्ती जिले श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माण के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। अभी तक 300 से ज्यादा अवैध निर्माण को बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाया है, जिनमें 225 अवैध मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मज़ारें और 6 ईदगाह शामिल हैं। अकेले श्रावस्ती जिले में 110 से ज्यादा अवैध ढांचों को नष्ट किया गया है। भले ही मौलाना बरेलवी बुलडोजर कार्रवाई पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने समझा दिया है कि बुलडोजर वहीं गरजा है जिन्होंने वैध कागज नहीं दिखाए हैं। मदरसों को गैर कानूनी कहना भी इंसाफ के खिलाफ है, इसलिए कि संविधान ने बाज़ाब्ता तौर पर अल्पसंख्यकों को इस बात की इजाजत दी है कि वो अपने स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, तमाम चीजें जो है वो खोल सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। जब खोल सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, तो फिर मदरसे खोले गए, उनका संचालन किया गया और गवर्नमेंट से कोई एक पैसे की मदद नहीं ली गई। मदरसे खोले जाते हैं शिक्षा देने के लिए। अब मदरसे खोल करके अगर आप नोट छापेंगे, मदरसे खोल करके उसको आवासीय बना करके बाहर के, विदेश के लोगों को वहाँ ठहराएंगे, शिकायत होने पर ऐसी जांच होती है, तो जांच होने पर दोषी पाए जाने पर ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहलगाम हमले के बाद से ही नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि 40 घुसपैठिए भारत की सीमा में घुसकर हिंदुस्तान को दहलाने की फिराक में हैं। ये भी इनपुट है कि दहशतगर्दों की मदद के लिए सीमावर्ती इलाके में स्लीपर सेल एक्टिव है। इसीलिए योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर यह साफ साफ बता दिया है कि चाहे जितनी छाती पीट लो, यूपी की सीमा पर न तो अवैध निर्माण मंजूर होगा और न ही वो अड्डे जहां से किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।